नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति, महाजनपद, राजस्थान का चौहान राजवंश के भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में लड़ाई लड़ी थी? धर्मपाल, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, विजयचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान। और तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान को दलपुंगव भी कहते हैं, यानी दलपुंगव का अर्थ होता है विश्व विजेता। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के पिता क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। माता का क्या नाम था? कर्पूरी देवी। अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए, अजमेर नगर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांबर। चौहान के कौन से शासक ने अजमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उसका नाम है अजयराज। कौन से वर्ष में अजमेर को राजधानी बनाया गया? 1113 ईस्वी में। और अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज चौहान ने। कब की थी? 1113 ईस्वी में। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोविंदराज। और गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कौन से वर्ष में की थी? 1194 ईस्वी में। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो बताइए, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? इसका राइट ऑप्शन है सी, महाराव सुल्तान। और दत्तानी का युद्ध कब लड़ा गया? 1583 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ था? अकबर की सेना और महाराव सुल्तान के मध्य। पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा विजय के बाद वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो बताइए, महोबा विजय के बाद वहां का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान ने किसे बनाया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, पंजुन राय को। महोबा युद्ध या तुमुल युद्ध कब हुआ था? 1182 ईस्वी में। इस महोबा युद्ध में कौन से शासक को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने? चंदेल वंश के शासक प्रमादी देव को हराया था। और इसी युद्ध में प्रमादी देव के 2 सूरवीर जो वीर गति प्राप्त हुए थे, इतिहास में प्रसिद्ध हैं, आहला और उदल। आहला और उदल कौन थे? प्रमादी देव के सेनापति। राजा अजयराज चौहान ने कौन सा शहर बसाया था? तो बताइए, निम्न में 4 शहरों में से कौन सा शहर अजयराज चौहान के द्वारा बसाया गया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, अजमेर को। कब बसाया था? 1113 ईस्वी में। अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसके अलावा अजमेर को धर्मनगरी भी कहते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे, अजमेर में जो दुर्ग स्थित है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजयपाल द्वारा की गई थी, जो 7वीं सदी में। जबकि शहर किसके द्वारा बसाया गया था? अजयराज के द्वारा 1113 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान की पराजय और उनकी हत्या के बाद उनके किस भाई ने तुर्की के खिलाफ संघर्ष जारी रखा? तो बताइए, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उसके कौन से भाई ने तुर्कियों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरिराय। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ हुए युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। चौहान वंश के शासक सहसमल की राजधानी क्या थी? अचलगढ़, सिरोही, चंद्रावती, शिवगंज। तो बताइए, चौहान वंश के शासक सहसमल की राजधानी क्या थी? इसका राइट ऑप्शन है बी, सिरोही। सहसमल ने सिरोही को राजधानी कब बनाया था? 1425 ईस्वी में।
इल्तुतमिश के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? जालोर का शासक कौन था? इसका राइट ऑप्शन है सी उदय सिंह। इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण कब किया? 1228 ईस्वी में। उदय सिंह कौन था? उदय सिंह था समर सिंह सोनगरा का पुत्र। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो बताइए, अजमेर के किस चौहान शासक ने राजा बनने के लिए अपने पिताजी की हत्या की थी? इसका राइट ऑप्शन है डी जगदेव। जगदेव चौहान के पिताजी का क्या नाम था? अर्णोराज। और अर्णोराज की हत्या कौन से वर्ष में की थी? 1155 ईस्वी में। जगदेव को राजपुताना का प्रथम पितृ हंता राजा माना जाता है। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो बताइए, चौहान वंश के किस राजा ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? इसका राइट ऑप्शन है बी अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की, राजधानी बनाया। चौहान वंश की सबसे पहले राजधानी क्या थी? चौहान वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर का क्षेत्र है। उसके बाद शाकंभरी, और उसके बाद अजयराज चौहान ने किसको बना लिया था राजधानी? अजमेर को 1113 ईस्वी में। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? तो बताइए, हरिकेली जो संस्कृत नाटक था उसके रचयिता कौन थे? इसका राइट ऑप्शन है सी विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव चौहान भी कहा जाता था। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि कौन थे? सोमदेव। और इनके दरबारी कवि सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना भी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो बताइए, निम्न 4 शासकों में से कौन से शासक ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए थे? बीकानेर के राव कल्याणमल ने इसने किए थे। जैसलमेर के रावल हर्राय ने इसने भी किए थे। आमेर के भारमल ने इसके साथ भी थे। लेकिन रणथंभौर या बूंदी के राव सुरजनहाड़ा ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए थे। बूंदी के राव सुरजनहाड़ा ने अकबर के साथ संधि की थी, लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। और ये संधि किसके कहने पर की थी? आमेर या जयपुर के शासक भगवंत दास के कहने पर। निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो बताइए, निम्न चारों में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि नहीं था या विद्वान नहीं था? तो वागीश्वर जनार्दन ये भी था, विश्वरूप ये भी था, विद्यापति गौड़ ये भी दरबारी विद्वान था, लेकिन कौन नहीं था? ऑप्शन सी सारंगधर। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? चंद्रबरदाई भी था उसमें। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो बताइए, नाडोल क्षेत्र में किस राजपूत वंश का शासन था? इसका राइट ऑप्शन है सी चौहान वंश का। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? शाकंभरी चौहान वाकपति राज के दूसरे पुत्र लक्ष्मण चौहान ने नाडोल क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना की थी। नाडोल शाखा है वो चौहान वंश की प्रथम और सबसे प्राचीन शाखा है। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? तो बताइए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो चौहान वंश के शासक थे उसकी पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट ऑप्शन है सी संयोगिता। त्रिपुरी देवी कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की माता। चौहान वंश के शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो बताइए, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? रणथंभौर, अहिछत्रपुर, अजमेर, दिल्ली। इसका राइट ऑप्शन है बी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर का क्षेत्र कहलाता है। चौहान वंश का सहस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। राजपुताना में या राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? लगभग 551 ईस्वी के आसपास। अहिछत्रपुर के बाद
चौहानों की राजधानी क्या थी? शाकंभरी। और शाकंभरी के बाद में अजमेर। अजमेर को राजधानी किसने बनाया था? अजयराज चौहान ने। कब बनाया था? 1113 ईस्वी में। निम्न में से किस चौहान वंश के शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो बताइए कौन से शासक ने लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? इसका राइट ऑप्शन है बी, सोमेश्वर चौहान ने। और सोमेश्वर चौहान कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के पिता। निम्न में से कौन सा चौहान शासक विसल देव के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए निम्न में से कौन चौहान शासक है जिसे विसल देव के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव भी कहते हैं। और कवि बांधव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विद्वानों को क्या देता था? आश्रय देता था। अर्थात इसके दरबार में बहुत सारे विद्वानों का आश्रय था। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान में भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हो। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताइए निम्न 4 शासकों में से कोटा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है बी, माधो सिंह द्वारा। माधो सिंह कौन था? बूंदी के राव रतन सिंह का पुत्र था। माधो सिंह ने शाहजहां की मदद से 1631 ईस्वी में बूंदी राज्य से अलग करके कोटा राज्य की स्थापना की थी। 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नया नाम क्या रखा था? इसका राइट ऑप्शन है ए, जलालाबाद। और 1311 ईस्वी में जालौर किले का प्रथम साका हुआ था। 1311 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर किले पर आक्रमण किया था तब जालौर का शासक कौन था? कानड़देव चौहान। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 740 चालुक्यों को मार गिराया। बताइए किस शासक के बारे में लिखा है? इसका राइट ऑप्शन है ए, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो बताइए पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, उसके समकालीन चंदेल वंश का शासक कौन था? इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रमादी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 में हुए तुमुल युद्ध में प्रमादी देव को हरा दिया था। और इसी युद्ध में प्रमादी देव के 2 वीर सैनिक थे जो प्रसिद्ध हैं, आला और उदल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और चंदेल वंश के शासक प्रमादी देव को हार जाने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने वहां का उत्तराधिकारी किसे बना दिया था? पंजून राय को। इस राजपूत शासक की माता का नाम कर्पूरी देवी था। तो बताइए किस चौहान राजपूत राजा की मां का नाम कर्पूरी देवी था? इसका राइट ऑप्शन है डी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम। और पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। कर्पूरी देवी कौन थी? दिल्ली के तोमर शासक अनंगपाल की पुत्री। निम्न में से किस चौहान शासक ने सांबर झील का निर्माण करवाया? तो बताइए कौन से चौहान शासक ने सांबर झील का निर्माण करवाया था? इसका राइट ऑप्शन है ए, वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान ही क्या था? चौहान राजवंश का संस्थापक था। ये सभी जानकारियां किस शिलालेख से प्राप्त होती हैं? बिजोलिया के शिलालेख से। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का क्या नाम था? इसका राइट ऑप्शन है सी, सोमेश्वर चौहान। अजमेर के किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय को स्थापित किया था? तो बताइए कौन से चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन
ऐबक ने इस संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर वहां पर क्या बना दिया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। किस मंगोल नेता को रणथंभौर के शासक अमीरदेव चौहान द्वारा शरण दिए जाने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो बताइए किस मंगोल नेता को रणथंभौर के शासक अमीरदेव चौहान द्वारा शरण दी गई और शरण देने के कारण उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, मोहम्मद शाह को। अमीरदेव चौहान द्वारा मोहम्मद शाह के अतिरिक्त अन्य मंगोल नेताओं को भी शरण दी गई थी। वो कौन थे? इल्चक, बरक, कमरू। शिक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो जयपुर में कौन से वंश का शासन था? कछुआ वंश का। सिरोही में देवड़ा। ऑप्शन सी अजमेर में भाटी वंश का। ऑप्शन डी जोधपुर में राठौड़ वंश का। इसमें ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी अजमेर में है, वो भाटी वंश का शासन नहीं था बल्कि कौन से वंश का था? चौहान वंश का। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति, महाजनपद और राजस्थान के चौहान राजवंश के दूसरे भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।